हेलो एवरीवन, वेलकम टू मूवी क्लास ऑनलाइन बिहार स्पेशल जीके। और इसमें हम लोग बिहार की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, वो भी उत्तर बिहार की। ठीक है। और इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। यह वही बूढ़ी गंडक है जो गंडक नदी का कभी क्षालन रहा होगा। अर्थात बूढ़ी गंडक गंडक नदी से ही निकली है और गंडक नदी का वीडियो अपलोड हो चुका है। ठीक है। इसके बारे में कुछ फैक्ट्स को हम लोग शुरू करते हैं। बूढ़ी गंडक ये भी उत्तर बिहार की नदियां हैं। उत्तर बिहार की नदियों में जैसे कि गंडक है, बूढ़ी गंडक है, बागमती है, अवधारा है, कमला बलान है, कोसी है, कंकाई है और महानदी है। तो इतनी सारी जो नदियां हैं वो उत्तर बिहार की हैं। और इसमें हम लोग आज बूढ़ी गंडक नदी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। तो बूढ़ी गंडक नदी जो है, इसका उद्गम जो है वेस्ट चंपारण से होता है। बिहार का जो पश्चिम चंपारण जिला है, इसी से यह नदी निकलती है। और यह कभी गंडक नदी का ही भाग रहा होगा। अर्थात गंडक नदी पहले इस दिशा से ही होकर बहती थी। तो ये जो नदी है बूढ़ी गंडक, इसका उद्गम जो है चौतरवा चौर के पास होता है। चौतरवा चौर के पास बिशंभरपुर गांव है और वहीं से होता है। और ये सोमेश्वर श्रेणी का पार्ट है। आपको बता दें कि बिहार की सबसे ऊंचाई वाली जो पर्वत श्रेणी है वह है सोमेश्वर पहाड़। ठीक है। और वहीं से चौतरवा चौर के पास से बूढ़ी गंडक नदी निकलती है। ये चौतरवा चौर कहाँ है? तो ये रामनगर ब्लॉक, रामनगर और बगहा एक, बगहा एक जो ब्लॉक है पश्चिम चंपारण जिला में, वहीं के बीच में चौतरवा चौर है। और यहीं से इस बूढ़ी गंडक नदी का उद्गम होता है। आपको बताते चलें कि बूढ़ी गंडक नदी उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है। उत्तर बिहार की ये जितनी सारी नदियां हैं उसमें ये बूढ़ी गंडक सबसे लंबी नदी है। और ये पश्चिम चंपारण जिला से शुरू होकर पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, समस्तीपुर, दरभंगा होते हुए आपको आगे बढ़ते हुए जो ये नदी है, ये आपको खगड़िया के पास आती है। और यहीं मुंगेर और खगड़िया के पास जमालपुर के समीप ये गंगा नदी से मिल जाती है। ठीक है। तो बूढ़ी गंडक नदी का जो उद्गम है वो चौतरवा चौर के पास पश्चिम चंपारण जिला में रामनगर और बगहा एक ब्लॉक के समीप बिशंभरपुर से हुआ है। अगर ये प्रश्न पूछे कि बूढ़ी गंडक की श्रेणियों से निकलती है तो सोमेश्वर श्रेणी से निकलती है। उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी बूढ़ी गंडक नदी है और इसी नदी का प्रारंभिक नाम सिकरहना है। ठीक है। अगर ये प्रश्न पूछे कि निम्न में से कौन सी नदी की सबसे तेज धारा है, तो वो बूढ़ी गंडक नदी है या सिकरहना। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट पे चलते हैं बूढ़ी गंडक नदी के बारे में। यह नदी उत्तर बिहार की सबसे तेज धारा वाली नदी है। इसके साथ ही यह उत्तर बिहार की सबसे लॉन्गेस्ट नदी है, लॉन्गेस्ट रिवर है। ठीक है। यह नदी गंडक नदी के समांतर पूर्व में प्रवाहित होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ ये गंडक नदी है जिसके बारे में वीडियो अपलोड हो चुका है, जो आपको सारण और वैशाली जिला के बीच में जो है ये गंगा नदी में मिल जाती है। और इसी पर जहाँ ये मिलती है वहाँ पर सोनपुर पशु मेला लगता है, हरियर क्षेत्र का मेला। तो इसी के जो समांतर है, क्योंकि ये पूर्व दिशा में बहती हुई जाकर खगड़िया के पास जमालपुर स्थित आपको मुंगेर जिला के पास और खगड़िया के पास गंगा नदी में मिलती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। इस नदी का प्रारंभिक नाम क्या क्या है? बूढ़ी गंडक नदी का प्रारंभिक नाम सिकरहना है। और आगे मोतिहारी में धनौती नदी के मिलने पर या तिउर नदी के मिलने पर जो है, तिउर नदी के मिलने पर यह बूढ़ी गंडक के नाम से जानी जाती है। जब ये बूढ़ी गंडक नदी यहाँ चौतरवा चौर के पास से निकलती है, ठीक है, तो इसमें आकर बहुत सारी नदियां मिलती हैं। जैसे कि जब यहाँ पर मसान नदी आकर इसमें मिलती है, यहाँ लौरिया के आसपास, तब जाकर ये नदी जो है अपना विशाल रूप धारण करती है। पहले तो एक छोटे नाले के रूप में ही ये बहती है। ठीक है। और ये आपको यहाँ पे देख सकते हैं वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, उसके बाद खगड़िया, समस्तीपुर, बेगूसराय और खगड़िया जिला के पास ये गंगा से मिल जाती है। ठीक है।
बूढ़ी गंडक नदी के बारे में अगर देखा जाए तो नदियों में बहुत सारी चीजें उनके द्वारा बनाई जाती है, जैसे कि इसमें नेचुरल डैम बनाया जाता है, जिसको हिंदी में बिल्टू सलाखे कहा जाता है। नदियां जब ऐसे बहती हैं तो अपने साथ गाद, सिल्ट, अवसाद लेकर चलती हैं, कीचड़ वगैरह। तो ये अपने प्राकृतिक तटबंधों पर ही ऐसे जमा करती जाती हैं, जिससे नेचुरल डैम बन जाता है। ओक्स बॉक्स लेक लेक क्या है? ऑक्स बॉ लेक, इसे गोखुर झील कहा जाता है। गोखुर झील, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नदी ऐसे बह रही है, अब यहाँ पर ऐसे जो ये बह रही है तो ये क्या करेगी, इसको यहाँ से टच कर लेगी और ये इसकी मुख्य धारा बन जाएगी और इसको ये छोड़ देगी। तो छोड़ने पर ये गाय के खूर के समान दिखता है, गाय के खूर पैर के समान दिखता है, इसीलिए इसे ऑक्स बॉल लेक कहा जाता है, गोखुर झील। परित्यक्त नली, जैसे आप देख रहे हैं कि अगर मान लीजिए ये नदी बह रही है तो ये पहले इसमें ऐसे बहना शुरू कर देगी, धीरे धीरे जो है इसको छोड़ना शुरू कर देगी। तो ये बहुत, इसमें ज़्यादा पानी आने लगेगा, इसमें कम पानी आने लगेगा, लेकिन ये भी जाके इसमें आगे मिल जाएगी। तो इस प्रकार परित्यक्त नली का भी निर्माण करती है। विसर्प, विसर्प यहाँ पॉइंट है कि बूढ़ी गंडक नदी आपको नेचुरल डैम, गोखुर झील, परित्यक्त नली और विसर्प क्या है, विसर्प भी बनाती है। विसर्प का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, तो जब मैदानी भागों में ये पहुंचती है तो ये ऐसे लगती है बहने, क्योंकि मैदानी भागों में कटाव अधिक कर पाती है, तो ये बिल्कुल सांप के आकार का दिख रहा है आपको, विसर्प की तरह। अगर इसके सहायक नदियों के बारे में चर्चा करें बूढ़ी गंडक नदी के, तो पंडई है आपको नरकटियागंज ब्लॉक के आसपास, डंडा है, ये मसान नदी भी इसमें मिलती है, तब जाकर ये इसका जो है रूप काफी बड़ा हो जाता है, तभी इसको सिकराहना कहा जाने लगता है। कोहरा नदी, बालोर, धनौती नदी के मिलने पर, मोतिहारी में धनौती नदी मिलती है इसमें, तब जाकर इसको बूढ़ी गंडक नदी कहा जाता है, धनौती और तिऊर मिलने के कारण। इस नदी की अगर बात, तो बूढ़ी गंडक नदी की कुल लंबाई जो है बिहार में 320 किलोमीटर है, ठीक है। उसके अलावा इसका अगर कैचमेंट एरिया को देखा जाए, जल धारण क्षेत्र को, जल भरण क्षेत्र, तो आपको 12,000 किलोमीटर स्क्वायर के आसपास है, ठीक है, जिसमें 9,600 किलोमीटर क्षेत्र बिहार राज्य के अंतर्गत आता है। अर्थात इसका टोटल जो कैचमेंट एरिया है वो 12,000 है, जिसमें नेपाल भी शामिल है। और बिहार में देखा जाए तो जल ग्रहण क्षेत्र 9600 किलोमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, बूढ़ी गंडक से संबंधित कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं कि सोमेश्वर श्रेणी से निकलने के बाद यह नदी सिकराहना के नाम से जानी जाती है, ठीक है। जब इसमें धनौती और तिऊर नदी मिलती है तब ये बूढ़ी गंडक कहलाती है और ये मुजफ्फरपुर, दरभंगा जिलों में प्रवेश करती हुई आपको बेगूसराय पहुंचती है, समस्तीपुर, बेगूसराय, और जहां यह सर्पीले आकार में बहने लगती है और मुंगोर के पूर्वोत्तर में खगड़िया जिला में ये आपको गंगा में मिल जाती है, ठीक है। अगर बूढ़ी गंडक नदी की बात करें तो ये उत्तर बिहार की सबसे लंबी नदी है और साथ ही इसकी जितनी भी बिहार में नदियां बहती हैं उसमें सबसे तेज धारा इसी बूढ़ी गंडक नदी की है और ये बूढ़ी गंडक नदी कभी गंडक नदी का ही भाग रहा होगा, ठीक है। तो चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ पे आपको कंप्लीट बिहार स्पेशल जीके से संबंधित जानकारी दी जाएगी। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।